नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाली बात पर चर्चा करें। ये बौद्ध दर्शन के कलाम सूत्र से आती है। सोचिए, बुद्ध खुद कह रहे हैं सिर्फ इसलिए यकीन मत करो क्योंकि मैंने कहा है। मतलब कोई गुरु ऐसा क्यों कहेगा? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और ये सवाल दरअसल केसापुत नगर के कलाम लोगों का ही था। उनके साथ हो ये रहा था कि उनके नगर में कई अलग अलग गुरु आते थे। अच्छा। हाँ, और हर कोई दावा करता था कि बस उसी का सिद्धांत सच है, बाकी सब गलत। तो बेचारे कलाम लोग वो पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि भाई सुने किसकी, जाएं किधर। उलझन वाली स्थिति रही होगी। बिल्कुल। और ये उस समय की बात है, समझिए 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब भारत में कई तरह के धार्मिक दार्शनिक मत थे और ज्यादातर सच का आधार क्या माना जाता था? पुरानी परंपराएं या फिर धर्म ग्रंथ। हाँ, धर्म ग्रंथ। खुद जांच पड़ताल करके देखो, ये चलन उतना नहीं था। तो ठीक है, फिर जब कलामों ने बुद्ध से अपनी ये उलझन बताई तो बुद्ध ने क्या रास्ता दिखाया? क्या उन्होंने कहा कि देखो मैं बुद्ध हूँ तो मेरी बात मान लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो ये बात इतनी अनोखी हो जाती है। उन्होंने विश्वास करने से सीधे सीधे मना नहीं किया, पर हाँ, आंख बंद करके मानने से, मतलब अंधविश्वास से जरूर सावधान किया। अच्छा। उन्होंने करीब करीब 10 ऐसी वजहें गिनाई जिन आधारों पर हमें किसी बात पर सिर्फ इसलिए यकीन नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो किसी खास जगह से आ रही है या सुनने में ठीक लग रही है। 10 वजह क्या थी वो? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ जरूर। जैसे उन्होंने कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो बहुत बार सुनी गई है या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, मतलब कि वो परंपरा है। या इसलिए मत मानो कि वो किसी पवित्र मानी जाने वाली किताब में लिखी है, या सिर्फ इसलिए कि वो सुनने में बड़ी लॉजिकल, तर्कसंगत लगती है। अच्छा, तर्क पर भी सवाल। हाँ। या फिर किसी बहुत सम्मानित व्यक्ति ने वो बात कही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये तक कहा कि सिर्फ इसलिए भी मत मानो क्योंकि वो बंदा तुम्हारा अपना गुरु है। अरे, ये तो वाकई में मतलब चौंकाने वाला है ना? तो मूल बात ये थी कि किसी भी दावे को, किसी भी आइडिया को आंख मूंद कर स्वीकार मत करो, चाहे वो कहीं से भी आया हो। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इन सब पर भरोसा नहीं करना तो सच कैसे जाने? कोई तरीका तो बताया होगा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल बताया, और वही कलाम सूत्र का सार है, उसका दिल है। उन्होंने रटी रटाई बातों या किसी अथॉरिटी को मानने के बजाय कहा कि अपने अनुभव पर ध्यान दो, खुद जांचो। खुद जांचो कैसे? उन्होंने कसौटी दी। कहा, जब तुम खुद ये जानो अपने अनुभव से कि ये चीजें, ये विचार, ये काम बुरे हैं, निंदा के लायक हैं, समझदार लोग इनकी बुराई करते हैं और इनको करने से, इनको अपनाने से नुकसान होता है, दुख मिलता है, तो उन्हें छोड़ दो। अच्छा, यानी परिणाम देखो। और इसका उल्टा भी कहा होगा फिर? हाँ बिल्कुल, कि और जब तुम खुद जानो अपने अनुभव से कि ये चीजें अच्छी हैं, तारीफ के लायक हैं, समझदार लोग इनकी तारीफ करते हैं और इन्हें अपनाने से भला होता है, सुख मिलता है, तो उन्हें अपनाओ और उन पर चलो। तो सारा जोर व्यक्तिगत अनुभव और विवेक पर है। हाँ जी। लेकिन ये अच्छा और बुरा, या जिसे शायद वो कुशल और अकुशल कहते हैं, ये कैसे तय होगा? इसका कोई पैमाना, कोई क्राइटेरिया दिया उन्होंने? हाँ, और वो पैमाना बहुत ही व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा कि खुद से पूछो, क्या ये विचार, ये काम तुम्हारे मन में लोभ यानी लालच, दोष यानी गुस्सा, नफरत, और मोह यानी कंफ्यूजन, अज्ञान, इनको बढ़ाता है या घटाता है? अच्छा, लोभ, दोष, मोह। हाँ, अगर ये चीज इन नेगेटिव चीजों को कम करती है और शांति, स्पष्टता, करुणा जैसी पॉजिटिव चीजों को बढ़ाती है, तो समझो वो कुशल है, अपनाने लायक है। और अगर वो लालच, गुस्सा, भ्रम बढ़ा रही है, तो वो अकुशल है, छोड़ने लायक। ये तो मतलब पूरी तरह से अपने अंदर झांकने और नतीजों को देखने की बात हो गई, किसी बाहरी किताब या गुरु पर निर्भरता नहीं। बिल्कुल सही। इसीलिए तो बौद्ध धर्म में वो एक खास शब्द आता है, एहिपसिको। एहिपसिको। हाँ, जिसका मतलब है आओ और स्वयं देखो। ये एक तरह का खुला निमंत्रण है कि भाई मेरी बात भी मानो मत, आओ इसे अपने जीवन में उतार कर देखो, जांचो, परखो और फिर तय करो कि ये तुम्हारे लिए काम करता है या नहीं। ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके जैसा लग रहा है। ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर निष्कर्ष निकालो। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये अनुभव पर आधारित आध्यात्मिकता है, और ये बौद्ध धर्म को कट्टरपंथ, मतलब डॉगमेटिज्म से बचाता है, क्योंकि यहाँ तो खुद बुद्ध के शब्दों को भी उसी कसौटी पर कसने की पूरी आजादी है। तो अगर हम आज के समय में देखें, 2025 में, जहाँ इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, सोशल मीडिया है, फेक न्यूज़ है, एआई से बनी चीजें, वहाँ ये सिद्धांत कितना जरूरी लगता है?
हिसाब से तो आज हम सूचना के एक ऐसे समंदर में हैं जहां सच क्या है, झूठ क्या है, ये समझना ही बड़ा मुश्किल काम है ना? हाँ बिल्कुल, हर तरफ से दावे ही दावे हैं। वही, कोई हेल्थ टिप वायरल हो जाती है, कोई पैसे बनाने का नया नुस्खा बताता है, कोई राजनीतिक दावा होता है। कलाम सूत्र हमें यही सिखाता है कि किसी भी चीज पर सिर्फ इसलिए कूद मत पड़ो, उस पर यकीन मत करो क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गई है, या किसी बड़े नाम वाले बंदे ने कह दिए, या फिर वो हमारे अपने पुराने विचारों से मेल खाती है। तो फिर करना क्या चाहिए? हर चीज को शक की निगाह से देखें। नहीं, शक नहीं, बल्कि सचेत होकर जांच, रुक कर खुद से पूछना चाहिए, क्या ये जानकारी, ये सलाह वाकई मेरे या दूसरों के जीवन में लोभ, द्वेष या भ्रम को कम कर रही है? क्या इसे अपनाने से शांति और समझ बढ़ रही है, या ये उलझन और बढ़ा रही है? ये एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग का, विवेकपूर्ण सोच का एक बहुत पुराना लेकिन आज भी उतना ही शक्तिशाली टूल है। ये हमें आज के डिजिटल मायाजाल में रास्ता दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर कलाम सूत्र का संदेश आंख मूंदकर शक करना नहीं, बल्कि ध्यान से, समझदारी से सवाल पूछना और अपने अनुभव से जवाब ढूंढना है। ये अंधविश्वास की जगह विवेक और व्यक्तिगत जांच को तरजीह देता है। बिल्कुल। बुद्ध ने व्यक्ति की अपनी क्षमता पर भरोसा जताया कि वो सच को खुद देख सकता है, बिना किसी बाहरी बैसाखी के। सही बात है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है जिस पर वो सोचें। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हमें हर चीज का जवाब फटाफट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, क्या हम वाकई रुककर किसी भी दावे को, किसी भी विचार को अपने अनुभव की इस कसौटी पर कसने के लिए समय निकालने को तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। और अगर हम ऐसा करना शुरू करते हैं, तो ये अभ्यास हमारे फैसलों को और हमारे जीने के तरीके को किस हद तक बदल सकता है।